नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा विदेशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आज श्रद्धा नामाभास के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हरी हरी तो इसके पहले मैं आज नोएडा में एक क्लास लिया था, उसका संक्षेप में एक दो श्लोक के बारे में, क्योंकि वो श्लोक ऐसे थे कि वो पीपीटी के लिए होना चाहिए था क्लास, बट वो श्लोक ऐसा ही है तो उधर दिया पूरा। सो मैं सोचा कि आप लोग का मैं बताऊंगा तो क्या बताना चाह रहा तो मैं बता सकता हूँ, नहीं? सो उसको आप जीवन में यूज़ करेंगे देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे देन आपका एडवांसमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देन हम चर्चा करेंगे हरिनाम के बारे में। ये प्रहलाद महाराज का सेक्शन है, 7th कैंटो चैप्टर 5 श्लोका नंबर 32। कोई दे देंगे? कोई ना नहीं। ये हो गया, आ गया। आवाज़ क्यों आ रहा है? आवाज़ स्पीकर में आवाज़ बंद कर दें। सो 7th कैंटो चैप्टर 5 श्लोक नंबर 30-31 में भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। उसमें प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? मतीर्न कृष्णे व्रतो सतो वा, नहीं सो सतो मतलब खुद प्रयास कर लें, बैठ के पढ़ लें और लोगों से भी सुन लें। 10 लोग बैठ के ग्रुप, आप लोग 5 लोग होता है ना ग्रुप में, ऐसे सो 5 लोग बैठ के चर्चा कर लें भगवान कौन है, फिर भी नहीं समझ सकते, फिर भी उसको मति है कृष्ण के ऊपर नहीं लग सकती। समझ में आ रहा है? अकेला पढ़ लो और लोगों के बीच में भी पढ़ लो, फिर भी कुछ नहीं होगा, नहीं। सो देन क्या बोल रहे हैं? मिथा कंबाइंड इफेक्ट, दोनों अकेला भी पढ़े कंबाइंड भी करते हो, बट फिर भी क्या वो क्या रहा गु कर रहे हैं। अपिपद्यते, अभिपद्यते मतलब है चलो, ये लोग ज्ञानी लोग होते हैं, इतनी अभ्यास करते हैं, इसके बाद भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ग्रह व्रताना मतलब व्रत लिया हुए हैं, नहीं कोई बात नहीं, चलो। आवाज़ आ रहा है क्या? आवाज़ डिस्टर्ब है? अच्छा, अरे अच्छा, ग्रह व्रतानाम कोई व्रत लिया हुआ है कि मैं भोगूंगा, 100% भोगूंगा। ऐसे व्यक्ति को तो क्या है, वो कैसे समझेगा? नहीं, कोई मोबाइल देखेगा, कभी खाने पीने का मौका मिला तो खूब खाएगा, नहीं स्त्रियों को देखेगा। समझ रहे हैं?
उसको कितनी भी समझाओ बट फिर भी वो क्या करेगा, नहीं व्रत लिया हुआ है, नहीं नहीं यार इसमें क्या है, थोड़ा बहुत तो मज़ा चाहिए जीवन में। वो कैसे समझ पाया? जब कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई शास्त्र को पढ़ लिए हैं, वो व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। और किसके अंदर इंद्र तृप्ति कर रहा हो, वो व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे व्यक्ति अंत को पीर मतलब अदंत आदंत, अदंत मतलब है किसी का इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, कभी भी कुछ कर देते हैं। नहीं, कुछ भी कर ले, क्लास सुन लेंगे, बाहर आएंगे, 7 श्लोक सिद्ध करना है, सुन के आए हैं, आते ही भूल गया है 7 श्लोक क्या है, कुछ भी। अरे पहले अभी दो, सब मीठा लेके बैठ के खा लिए रात को 8 बजे। नहीं समझ में आ रहा है? कुछ भी कर लो, कितनी भी समझा लो, हमारा तो इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। किधर जाएगा वो? तमिश्रम, नरक ही जाएगा वो। किधर जाएगा? उसके डेस्टिनी क्या है? किसी के भी इंद्रिय कंट्रोल नहीं हो, किधर जाएंगे? उसके डेस्टिनी लिख लो, हैं किधर जाएंगे? हरि ओम प्रभु, हाँ ठीक है, पकड़ लिया आपने। पुनः पुनः चर्वित नहीं। सो ये तो है। इसके बाद नेक्स्ट वाला श्लोक भी है, मतलब उसको क्या है, स्वार्थ को, असली स्वार्थ को नहीं पता है। क्या स्वार्थ? नहीं, अंधे के पीछे भागना। मतलब कोई इंद्र तृप्ति कर रहा, वो व्यक्ति कैसे अपनी स्वार्थ के बारे में सोच सकता है? नहीं। और ये भी बोला जाता है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के बारे में भी सोचा है ना, वो भी क्या है, वो भी इंद्र तृप्ति है, शरीर के बारे में सोचा। जैसे हरिदास ठाकुर तो शरीर के बारे में नहीं सोचा। नहीं, सो असली भक्त हैं वो व्यक्ति, वो अपने शरीर के बारे में, प्रभुपाद ने अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा। कोई शरीर के बारे में सोचे तो कोई जलदूत में जा सकते हैं क्या? नहीं, हमको बोल देंगे ना कोई इधर जाके प्रचार करो, उधर बहुत खतरा भी है, थोड़ा बहुत बता देंगे तो हम चला जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और प्रभुपाद का क्योंकि वो शरीर के बारे में नहीं सोचा है, नहीं, वो तो क्योंकि भगवान के ऊपर इतनी प्रेम थे, गुरु के ऊपर इतनी प्रेम थे। सो वही व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, वही व्यक्ति भगवान के लिए कुछ सेवा कर सकता है। नहीं, किसी के बाद शरीर के ऊपर बहुत वो है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। सो देन ये वाला श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, 32। नैषाम मति तावत उर्कर्म अंग्रीम। सो ये मति किसको लगेगा? उर्क्रम अंग्रीम मतलब भगवान के चरण कमल। और भगवान का नाम इधर क्या लिखा है बताएं? उर्कर्म। ये उर कर्म, क्रम मतलब है क्रम से चलना, से श्रद्धा से साथ प्रेम क्रम से है, स्टेप बाय स्टेप। सो भगवान हम हमारे लिए प्लानिंग करते हैं और भगवान हमारे ऊपर स्टेप लेते हैं। हम एक स्टेप लें, भगवान 10 स्टेप लेते हैं। सो ही हैज़ प्लान फॉर अस। इसलिए इधर उर क्रम में लिखा है भगवान का। माधव बोल सकते हैं, नहीं, माधव अंग्रीम, भगवान माधव के चरण कमल में क्या होना चाहिए? मति लगना चाहिए। बट इसमें ये स्पेसिफिकली इसमें लिखा है कि क्योंकि भगवान है, ही पुट्स लेसन फॉर अस, हमारे लिए कुछ शिक्षा है। कुछ ऐसे मान लीजिए किसी के अंदर अहंकार है, बहुत अहंकार है, वो ऐसे इंसिडेंट आपके सामने रहेंगे उसको अहंकार चूर चूर करने के लिए। आप समझ रहे हो ना? किसी को शरीर से बहुत आसक्त है, इतनी बीमार दे देंगे शरीर से थक जाएगा वो, छोड़ा यार क्या करना शरीर से। आप समझ रहे हैं ना? नहीं,
So he will put so many lessons. Then क्या बता रहे हैं? हाँ, so ऐसे व्यक्ति, so but अभी समस्या ये है कि हमको कैसे पता चला है कि ये लेसन्स क्या हैं? इतनी तो हम बुद्धिमान नहीं है कि भगवान क्या लेसन्स हमको सिखा रहा है, हमको तो इतना पता नहीं है। देन इसलिए ये बता रहे हैं कि महिष्याम पादरजो अभिषेकम। महिष्याम मतलब क्या है? महात्मा लोग हैं। पादरज, महात्मा लोग को रज लेना चाहिए, असुर रज से अभिषेक करना चाहिए। सो हम तो जाते हैं, मिट्टी लेते हैं। जब महाप्रभु गया गए थे, जब महाप्रभु गया से वापस आए थे, सब लोग ने रज लिए। अब रज लेके उधर एक कुंड बन गया। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? तीर्थ से लिए नहीं, क्योंकि महाप्रभु भगवान है, बट उस समय में गुरु के रूप में क्या कर रहे थे? काम कर। सो इसलिए लोग महात्मा हैं बोल के रज लिए। ये रज पहले पूरी सब लोग ने क्या बोलते हैं, बैग भर के लेके चले। कुंड तो बन गया, बट पता नहीं है इसके बाद वो लोगों को क्या हुआ। हो सकता है कोई भगवान साक्षात हैं, सब कुछ डेफिनेटली दाम का मिट्टी काम करते हैं। बट इधर का बोल रहे हैं महिष्याम पादरजो अभिषेक का मतलब है महात्मा का पादरज के लेने का मतलब है, अरे किसी भक्तों के ऊपर आपका श्रद्धा है, सम्मान है, उससे क्या करेंगे आप? एडवाइस लेना चाहिए। सुनेंगे ये तो है, ये तो यूट्यूब में भी सुन लेंगे। आजकल तो इतनी अच्छी फैसिलिटी, यूट्यूब में तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। बट इधर वो है, वो एक इससे पर्सनल है। वो व्यक्ति, भगवान ने आपके लिए क्या प्लान करना आपको आप नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर ये समस्या है, वो कौन बता पाएगा? कौन बता पाएगा? वो उन्नत वैष्णव ही बता पाएंगे। और बड़ा समस्या क्या है, ऐसे भक्तों को लोग देखना भी नहीं चाहते। किसी ने आपके जीवन में एक करेक्शन देते हैं, वो उससे क्या करेंगे, बस इसको दिखना ही नहीं चाहिए। दिख लिया मतलब कुछ करेक्ट करेंगे, और उससे दूर ही रहो। हमको याद है जब हम लोग मैं पहले प्रसाद के बाद 1-1.5 घंटे भागवत पढ़ता था। पहले उधर जब लाल बिल्डिंग में रहता था, तो मैं 2-3 घंटे भागवत पढ़ता था। धीरे धीरे भागवत पढ़ के कुछ ना कुछ समझा था। समझा ये इधर ही आके कंटिन्यू अभी तो नहीं करता हूँ, बट उस समय मैं करता था। मैं क्योंकि मेरे को ये एक माध्यम था कि पास आउट लोगों से पकड़ने के लिए। मैं भागवत पढ़ता था, ऐसे देखते रहता था, डोर खुला रहता था। सब आवाज़ होता तो ऊपर सीढ़ी में आते ही समझ में आते ये भागवत पढ़ रहे हैं, पकड़ लिया तो बुला के बता देगा। जैसे वो रूम होते पटाक ऐसे क्रॉस कर देता। लोगों को पता था, नहीं तो ये क्या कहेगा यार हमारा 1 घंटा वैसे खराब हो जाएगा, क्योंकि भगवत सुनना बड़ा खराब है नहीं। देन एक ऐसे फंस गया, ऐसे कुछ बोलने आया था बीच में, उसको अपना काम निकालना। मैंने क्या करते हैं, उसको कुर्ता पकड़ लिया और मैंने पढ़ते गया। वो भी परेशान हो रहा था। अरे यार, देन उसको मुझे नहीं था, मैं तो पढ़ ही रहा था, मैं तो कुर्ता पका था। उसने क्या किया, बटन किटन खोला। धीरे धीरे गया, अचानक ऐसे क्या, मैं कुर्ता था, वो भाग गया। प्रभु जी मैं आता हूँ। उस दिन के बाद उस रास्ता को उसने यूज़ नहीं किया दूसरा रास्ता। ये तो एक वो था, मतलब ट्रांसडेंटल एक्सचेंज था। बट पॉइंट है कि किसी को हम कुछ एडवाइस देते हैं, वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, और इसके बाद ठीक है प्रभु जी हो गया ना, अभी न्यू वक्त है, ये सब हो गया, छोड़िए ना, हम जानते हैं कैसे जीना है, नहीं। सो इवन नॉट ओनली वो है, किसी भी व्यक्ति थोड़ा कड़क है और कुछ स्ट्राइटली आपकी कमियों को बताते हैं, ऐसे वैष्णव को खासकर
पसंद नहीं करते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पसंद नहीं करता, और उसी की वजह से वो बद्धजीव अपनी लेसन्स को नहीं समझ पाएगा। और जब तक लेसन्स को पास नहीं करेंगे, आपको एक लेसन से पास करना, दूसरा आपने तुरंत एक्सेप्ट किया, चेंज किया। जैसे प्रभुपाद, जैसे यमुना माता जी थे, यमुना माता जी समोसा बनाती थी। जब समोसा बना, प्रभुपाद भी समोसा बना रहे थे। उस समय में यमुना माता जी बीच बीच में स्वामी जी आई जस्ट वांट टू स्मोक जाके जाके स्मोक करके आते थे। आरती की प्रभुपाद तो कितनी सेंस, 2-3 बार गई, चैन स्मोकर थे यमुना माता जी। देन प्रभुपाद ने बोले, सो व्हेन यू प्रिफर भोगा फॉर लॉर्डशिप यू शुड नॉट स्मोक। इज इट पॉसिबल? कैन यू गिव अप द स्मोकिंग? यस स्वामी जी, छोड़ दी। सो इसके बाद प्रभुपाद करी ट्रेन से कूदने के लिए, प्रभुपाद का हॉट चावल चाहिए था। दिन वो गई टीटी के पास और बोले कि माय गुरुजी वांट हॉट राइस। नो नो नो, इधर तो नहीं हो पाएगा, सब नहीं कर रहे। नहीं, आप नहीं देंगे तो मैं ट्रेन में अभी कूद दूंगा। अरे ये तो फॉरेन लेडी है, कूद के कुछ हो जाएगा। अरे यार ठीक है, कर ले लो। पूरा सफाई किए हैं, एंड देन अच्छी सीट बना के, एंड देन गरम चावल। प्रभुपाद कह रहा, प्रभुपाद थैंक यू। नहीं, इतनी खुशी आई प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने क्या बोला? यमुना माता जी, हाँ, शी आई कैन कट थ्रोट फॉर हर एंड शी कैन कट थ्रोट फॉर मी। एंड देन प्रभुपाद ने बोला, शी इज एट द लेवल ऑफ भाव। किधर है स्मोकिंग एंड किधर है भाव का स्तर? जस्ट बाय फॉलोइंग प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन से यस कितनी फास्ट ग्रोथ हुआ। इसी तरह है। सो किसका बात सुनना है? निष्किंचनानाम। किंचनाना मतलब कुछ चाहिए। कोई भी कुछ किसी से कुछ बात करता करता इससे कुछ एक्सपेक्टेशन करता हो, बट निष्किंचन, इसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन, इसके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, आपसे कुछ लेना देना नहीं है उसको। आपने कुछ गड़बड़ करे, आपका फ़ायदा के लिए वो बोलता। ऐसे वैष्णव से हमको एडवाइस लेना चाहिए। नहीं, ऐसे वैष्णव आपके जीवन में होना चाहिए। नहीं, सुनने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। ठीक है, यू विल गेट नॉलेज, बट अनटिल अनलेस यू डोंट नो व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम, देन आप कैसे सुधर पाएंगे? और ये पीबीटी में तो हर दूसरा दिन में कोई ना कोई आते हैं, प्रभु जी कुछ बताइए, मेरा करेक्शन क्या है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एज ए ग्रो इन ईयर्स में जब आगे बढ़ते हैं, ये एक एलिमेंट है, बहुत बड़ी मिसिंग है, बहुत बड़ी मिसिंग। इसकी वजह से अपने आप को बहुत महान समझ लेते हैं, नहीं हो पा रही। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि और कांग्रीगेशन का ग्रोथ ही नहीं होगी। अब तो आते हैं कथा सुनते चला जाता है, किधर मिलना जुलना होता है, देन तो होगा नहीं। सो ये याद रखना आप लोग भी कि कभी ऐसे मैंने कोई किसी को पर्सन बोला था, आज चला गया, पीवीटी छोड़ के चला गया, उसकी क्या अच्छी के लिए बोला नहीं, मोबाइल ले लिए चला गया। बड़ा शॉक हुआ। लकीली मैंने अजीत, मैं सोचा उसको, मुझे पता दिमाग में चल रहा है, मैं सोचा उसको समझाऊंगा इस श्लोक के माध्यम में, बट उसको दुर्भाग्य है, उसको सुन भी नहीं पाए। क्या कर सकते हैं? याद रखना आप लोग अपने जीवन में, माया खींच के चला जाएगी। नहीं, बड़ा दुख होता है। नहीं, ट्राई टू, कलयुग का जीव है ना, कुछ सुनना ही नहीं चाहता। देन तो क्या है, बाहर जाओ, आराम से रहो, कौन मना कर रहा है? भोगो नहीं तो इधर रहो। नहीं, कौन मना कर रहे हैं कि हम और लोग किसके साथ दोस्त करेंगे? क्यों बहुत है, प्रभु इधर आओ, इधर आओ, प्रभु इधर,
बहुत अच्छा प्रभु, सब ठीक है ना? वाह, बहुत अच्छा प्रभु जी, ये अनर्थ कोई दिक्कत, सब ठीक ठीक है। कुछ रसगुल्ला चाहिए? बैठो बैठो, ऐसे कोई सीनियर होंगे, वाह वाह, देखिए कितनी प्रेम है यार, रसगुल्ला कितनी प्रेम है, बताओ। कभी ये प्रभु जी ने कोई रसगुल्ला के बारे में बात किया क्या? एक बार भी नहीं बात किया, वो अलग बात हो, दिए ही नहीं है। मैं वैसे बोल रहा हूँ, नहीं कोई पैम्परिंग करता है, वाह क्या बढ़िया है। सो पैम्परिंग भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पैम्परिंग में पट भी होना चाहिए। दोनों होना चाहिए ना, नहीं सिर्फ एक ही चीज़ चलते रहेगा, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू, इज नॉट गोइंग टू ग्रो। बट कल कोई जीव स्वीकार नहीं करना चाहता। ठीक है, बस ये हमको समझाना था। और मैं एक आर्टिकल भेजा, शायद मनोहर प्रभु को भी मैंने भेजा था, आपने पढ़ा है वो आर्टिकल? प्योरिटी ऑफ, आप लोग चाहे तो प्रभु जी से ले सकते हैं, प्योरिटी फॉर साधु। किधर रहता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे राधेश्याम प्रभु कहे हैं, बहुत सुंदर बात बताए। सिद्धांत को हमको जीना है, कभी भी पढ़ते हैं उसको जीना है जीवन में, नहीं जिएंगे तो then खुशी रह पाएंगे, नहीं तो फायदा क्या है। 2 + 2 = 4, नहीं इससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हुआ कुछ आपको? हुआ कुछ? अपने पता है ना 2 + 2 4। इसी तरह नॉलेज तो घेर लिया, आज बैठ के आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। सो उससे कुछ हुआ आपको? कुछ हुआ? जब तक आपने जीवन में नहीं उतारेंगे, दैट नॉलेज रिमेन्स नॉलेज। नॉलेज जब आपको उसको आपने एक्सेप्ट करेंगे, यार चाहिए यार ऐसे जीना है मेरे को, देन दैट नॉलेज ड्राइव्स यू। नहीं समझ में आ रहा है? जब तक वो नॉलेज आपको ड्राइव नहीं कर देगा, देन फायदा क्या है उस नॉलेज का? आप समझ रहे हैं ना? सोच लिया क्या था वो टॉपिक? प्योरिटी। आपके पास है, डाउनलोड तो किया था वो, हाँ पर्सनल। आपके पास दे देना, ये नहीं रहा है, हाँ ठीक है। सो मैं थोड़ा इसमें डीप भी नहीं जाऊँगा, बट आप लोग और बाद में कभी जब, बट क्योंकि मैंने अभी ये सब पढ़ा है तो नहीं, कब क्या बोलता, तवा जब गर्म होती है उसी टाइम डाट करना। What is personal purity of sadhu? What does it means? We say purity is a force. 4 नियम का पालन करना, खासकर हम सब ब्रह्मचारी का अभ्यास कर रहे हैं, उसमें एक ब्रह्मचारी का प्रिंसिपल है, नहीं एक स्त्री के बारे में श्रवण नहीं करना और कीर्तन नहीं करना, केली ये सब होता है ना। सो ये 8 चीज़ करने से भी आपका 4था नियम टूट जाती है, समझ में आ रहा है? सो एक सटलर, ये 4 नेम्स का सटलर एस्पेक्ट्स भी है। सो डेली स्ट्रांग साधना रखना, फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स, हियरिंग एंड देन भगवान का पूजा और मंगलारती है सब, और क्लीन इंटेंशन रखना। ऐसे फुल टाइम डिवोटी है, हमारी इंटेंशन बहुत क्लीन होना चाहिए, कोई हिडन डिज़ायर्स नहीं है ना। इधर आए कुछ करने के लिए, अरे इधर जाएंगे आराम से रहेंगे, कुछ पद ले लेंगे, और नहीं कुछ फेमस होना है, दुनिया में नहीं फेमस हुआ है, चलो साधु बन के फेमस हो जाता, नहीं वॉट एवर इट बी, फेम मनी और कंट्रोल करना, पोस्ट पोजिशन, पोस्ट के माध्यम से कंट्रोल करना, एंड देन वॉक योर टॉक,
क्या बोल रहे हैं उसको और क्या सुन रहे हैं। जैसे आप तो बोल नहीं रहे, सुन तो रहे, कैसे सुन रहे हैं उसी हिसाब से जीवन जिए। ये इट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल बिहेवियर, इट इज़ एन इंटरनल ऑनेस्टी बिफोर कृष्णा। नहीं, भगवान का कम से कम भगवान के सामने तो एनेस्ट रहें, व्हाट इज़ हैपनिंग वो भगवान से बताएं, रिवील करें। सब तो आ रहे हैं, वो तो देखने का क्या भक्ता है, वो तो डेली आता मंगल आरती, मिस ही नहीं करता, बट अंदर क्या चल रहा है किसको बताएं। नहीं, real purity is the force means real influence does not come from intelligence, position or charisma। हम शास्त्र पढ़ के बहुत बुद्धिमान बन गए हैं, कुछ अच्छी पोजीशन में हैं और करिश्मेटिक स्पीकर हैं, बहुत पर्सनालिटी में एक करिश्मा है, इसी से लोगों को प्रभाव, हम सोचा मैं प्रभाव कर लूँगा इससे। ये वास्तविक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक ऑथेंटिसिटी से होना चाहिए। उसमें स्पिरिचुअली वो क्या है, प्योर है, साधु शुद्ध हैं, उसको ये बया ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब इसके माध्यम से कोई व्यक्ति प्योर है, वही व्यक्ति कृष्ण क्या क्या चाहते हैं वो बोल पाएगा। कितने लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वाह, तो दो हाथ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरे कृष्ण का प्राप्त करने, कृष्ण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नहीं, सो वी हैव टू बिकम प्योर, नो लाइक कृष्णा। किसी के अंदर गंदी चेतना है, वो व्यक्ति गंदी चीज़ देखता, उसको गंदी चीज़ देखने का अच्छा लगता है, गंदी चीज़ सुनने से अच्छा लगता है, गंदी चीज़ खाने से अच्छा लगता है, गंदी लोगों के संग करने से उसको मज़ा आता है, क्योंकि उसकी चेतना ही गंदा है। कोई व्यक्ति शुद्ध है, वो क्या करेगा, कोई प्योर है उसी से संग करेगा, वो कोई प्योर है वही चीज़ खाएगा, वो प्योर है वही चीज़ सुनेगा, वो प्योर है वही करेगा। आप समझ रहे हैं, यू सी, आप खुद हम देख सकते हैं कि मेरा क्या चेतना है। सो ओनली समवन इज़ वेरी प्योर, ओनली ही कैन अटेन कृष्ण। ये भी हमको समझना हो, इसलिए हमको प्योर होना है। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि टेक्निकली इम्प्रेस द माइंड एंड प्यूरिटी ट्रांसफॉर्म्स। टेक्निक्स मतलब कितनी भी बड़ी बड़ी अच्छी प्रवचन मान लीजिए, और कुछ टेक्निक्स वगैरह ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे टेक्निक्स क्या करेगा, माइंड को इम्प्रेस कर सकते हैं, बट प्यूरिटी है वो हृदय को परिवर्तन कर सकता है। ये लिख लेना, टेक्निक्स इम्प्रेसेस द माइंड एंड प्यूरिटी ट्रांसफॉर्म्स द हार्ट। नहीं, टेक्निक क्या कर सकते हैं, मन को प्रभावित कर सकते हैं, बट शुद्धता हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए मतलब कोई यूथ प्रीचर है और आप लोग भी जाके प्रीचिंग करने वाले हैं, कितने लोग प्रचार करना है, क्यों नहीं करेंगे, और लोग किस लिए आए हैं आप लोग, सब प्रचार करना है। सो अब लोग क्लास भी देंगे, प्रभु जी आए, देन क्लास में क्या है, अब इसके ऊपर फोकस करेगा, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलूं और कुछ मजाक मसाला ढूंढूं, जब 2 दिन हंसा दिया, कुछ लॉजिक, ये सारे नहीं, बट इसके बाद उसको कोई चैंटिंग में कुछ रुचि नहीं है, बट यूथ को तो हंसा देगा पूरा, बट उस प्रीचिंग से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति, ये एक टाइप ऑफ प्रीचर है, मतलब बहुत अच्छा बोलता, सब कुछ अच्छा है, सटीक अच्छी श्लोक्स कोट करता, और ये और कोई जोक्स भी बताता, उसको इंग्लिश इतनी वो है, मेटा क्या बोलते हैं, फ्लुएंट, ऐसे मेटा क्या बोलते हैं उसको, मेटाफोरिक है। वाह क्या है यार, प्रभु जी का इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा। बट वो इतनी चैंटिंग में दिखता ही नहीं है, चैंटिंग में तो नहीं, और
ऐसे व्यक्ति से लोग चेंज नहीं होंगे। बट वो दूसरा बहुत सरल बात बताई, यू आर नॉट बॉडी योर सोल। प्रभुपद क्या लिखते हैं एग्जैक्टली वो बोलता है, थोड़ा बहुत वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बोल देते हैं, बट वो ध्यानपूर्वक सोलह मला करता है, साफ सफाई रहता है, वो ही इज़ क्लीन विद मनी वुमेन। ऐसे लोग थोड़ी भी बात बोल देंगे ना, ही विल डीपली टच्ड, क्योंकि क्या प्रैक्टिस कर रहा है वो, क्या कर रहा है वो बता। सो दिस इज अनसीन इम्पैक्ट, इसलिए प्योरिटी इज द फोर्स बोलता है। इसलिए व्हेन यू प्रैक्टिस वेरी प्योरली, पूरा फॉलो करने का प्रयास करेंगे, अपनी शुद्ध करने के लिए अभ्यास करेंगे, देन वैसे व्यक्ति जब प्रचार करता है ना, तो बहुत क्या होता है, प्रभाव डाल सकता है। तो अभी का यूथ का कैसे प्रभावित कर सकता है साधु की प्योरिटी कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सो मॉडर्न यूथ है वो हाईली इंटेलेक्चुअल है, बहुत क्या है, इंटेलेक्चुअल है नहीं, बट इंटरनली एम्प्टी है। बाहर सब जानते हैं क्योंकि चैट जीपीटी है, आप कोई क्लास देंगे पीछे पीछे चैट जीपीटी में पता कर लेंगे जो इस श्लोक का असली प्रवचन कैसे होना चाहिए, किस पॉइंट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पीछे पीछे आपके अच्छा लेक्चर पीछे बैठ के तैयारी कर लेंगे, चैट जीपीटी में है नहीं। हाईली इंटेलेक्चुअल बट हृदय में क्या है, एम्प्टी है, और उसको विश्वास नहीं कर सकते। अब पता होना चाहिए ना ऑडियंस कौन है, किसी को प्रचार करने चाहते हो तो बहुत अच्छा पर डिस्ट्रस्ट ऑफ हिपोक्रेसी, सो एंड देन सर्चिंग फॉर रियल रोल मॉडल। ये लोग हिपोक्रेसी को अच्छा नहीं रखते, मतलब वो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कोई हिपोक्रेट, एंड देन वो लोग देख रहे हैं मेरा असली रोल मॉडल कौन हो सकता है। आई वॉन्ट रोल मॉडल, हर व्यक्ति रोल मॉडल चाहता है। सो इसलिए साधु का प्योरिटी 3 पावरफुल वे में इम्प्रेस कर सकते हैं। एक है ऑथेंटिसिटी ब्रेक्स रेसिस्टेंस। यूथ उस प्रचार को रिजेक्ट करते हैं, बट दे रेस्पेक्ट इंटेग्रिटी। जैसे उदाहरण के लिए वो बोलते हैं कि आप लोग गलत आदत में मत फंसो, और खुद ही फंसा हो, पर रात को बैठ के मोबाइल देखता हो, और आके बोलते हैं मोबाइल छोड़ दो, और खुद ही करता हो नहीं। सो ऐसे व्यक्ति को इम्प्रेस होगा नहीं। सो जब भी वो ब्रह्मचारी मिलता है, जल्दी उठना, सरल खाना नहीं, किसी गलत आदत में मत पड़ना नहीं। सो नहीं सॉरी, जब ऐसे ब्रह्मचारी से मिलता हूँ, जल्दी उठते हैं, सरल खाते हैं, और उसके अंदर कोई एडिक्शन नहीं है, मोबाइल का कोई एडिक्शन नहीं है, कुछ माता से समस्या नहीं है, मनी प्योर है, देन वो समझते यार ये व्यक्ति क्या है, असली व्यक्ति है, इससे शिक्षा लेना चाहिए, इसका संग करना चाहिए। वो खुद ही क्या हो जाएगा, वो इम्प्रेस हो, वो इंतज़ार करके इसको कैसे मालूम है। एक तो बहुत प्रीच कर रहा, एक तो प्रीचिंग कर ही नहीं रहा, और ये सारे एक्टिविटी देखता, और उसको ये इच्छा क्या है, अलग अलग वे से आ रहा है, बट वो किससे मिलना चाह रहा है, ऐसा नहीं। मौन रूप इतना नहीं चाहता है, बट हर व्यक्ति नहीं, वो सिंपल है नहीं, इस प्योरिटी है नहीं। हम लोग इधर रहते हैं बट हम मिलते ही नहीं है प्रभु से, एग्जाम्पल नहीं। सिंपल लोगों से, जैसा हमारा सर्व गोलोकपति प्रभु है, बहुत लोग इससे मिलना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रचारक नहीं है वो जब अभी भाई क्लास देने के लिए बोलेंगे तो वो उधर से पीछे भाग जाएंगे, अरे ये बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा, ये। बट बच्चे लोग खुश हैं क्योंकि सिंपल है। ऐसे लोग चाहते, आजकल लोग इसी के ये चाहते हैं। सो प्योरिटी गिव इमोशनल सेफ्टी। यूथ उस व्यक्ति से ओपन करते हैं, कोई व्यक्ति जजमेंटल नहीं है, एक्सप्लॉइट नहीं करता, इज नॉट जजमेंटल एंड नॉट एक्सप्लॉइट। अभी क्या है, वो
कोई व्यक्ति प्योर नहीं है, वो सोचेगा इसको मेरा काम का है नहीं, मेरे काम का तो उसको शिक्षा दूंगा, मेरा काम का नहीं था प्रभु किसी और से ले लेना, ठीक है आप मेरे से एडवांस लग रहे हैं, आप किसी और से ले लो। आप समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति से जजमेंटल नहीं है, कोई एक्सप्लॉइट नहीं है। ऐसे व्यक्ति से वो आके बोलेगा, अपने अनर्थ को बताएगा, प्रभु जी मेरा मोबाइल में समस्या है, मैं ये देखता हूँ, तो अब पट 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 बोलता है, ठीक है यार ठीक है, बस बस हो गया, समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। वो पूरा डीपली बताएगा, उसको पता है यार ये इधर जाके मेरे को हार्ट खोलना है। आप समझ रहे ना? बिकॉज इज ब्रह्मचारी इज प्योर, वो बिना ईगो को सुनता वो, अपनी सुपीरियरिटी का यूज़ नहीं करता। इसलिए मेरे को क्या कर सकता हूँ, मैं इसका ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। प्रभु जी से आप लोग ले सकते हो। बहुत सुंदर पॉइंट। ब्रह्मचर्य इंटरनल चेक, नो ईगो, नो सुपीरियरिटी, नो अटैचमेंट, स्टे हम्बल, डिटैच्ड एंड सपोर्टिव। ये एक लाइन फार्मूला है, सुनो, समझो और एक बेबी स्टेप लो, एंड देन एनकरेज एंड फॉलो अप। प्रियोरिटी क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यूथ के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, बहुत सुनते हैं नहीं, बट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्योरिटी चाहिए। वो नहीं है वो लोग उसके पास, सुन लेंगे सब कुछ कर लेंगे, बट हम आपसे ज़्यादा नॉलेज वो लोग के पास है। कि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पर टाइप करें, वो 10 वीडियो आ जाएगा, वो सुन लेगा, वो तो इन्फॉर्मेशन बट ट्रांसफॉर्म के लिए वो नॉलेज से नहीं होगा ना। ऐसे व्यक्ति को चाहिए, संग चाहिए। ऐसे संग मिल जाएगा, शुद्ध ब्रह्मचारी से संग कर लेगा, वो अपनी बैड हैबिट त्याग देगा, चैंटिंग करना शुरू कर देगा और शांति फील करेगा। यार ये जब से आया ना मेरे जीवन में, बड़ा खुश हूँ मैं, छोड़ देगा सब। इतना तक तो जीवन ही दे देता नहीं। बिगेस्ट चैलेंज है ब्रह्मचारीज को, वो है अपोजिट जेंडर, सोशल मीडिया और अप्रिशिएशन, बड़ा शाबाश शाबाश, और मटीरियल एनवायरनमेंट। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। इसको किसी का साधना बहुत वीक है, उसके लिए प्रीचिंग बहुत डेंजरस हो जाएगा। इसलिए क्या क्या करना है प्रैक्टिकली, फिक्स नॉन नेगोशिएबल चैंटिंग टाइम, इसमें कोई लेना देना नहीं। मतलब इस समय चैंटिंग करना मतलब करना, खासकर वो प्रचारक है उसको नॉन नेगोशिएबल। वो जनरली क्या होता है, उसको चैंटिंग ही नहीं होता। प्रीचिंग के नाम में, प्रीचिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बोल के ये भी चैंटिंग भी छोड़ देता, क्योंकि बैठ के उधर क्या करता वो तैयारी नहीं, पहले चैंटिंग करो तो आगे तैयारी करो। मेरा भी क्लियर प्रिंसिपल, कल आज मेरे को लेक्चर देना है तो जल्दी उठूँगा, पहले मैं पूरा चैंटिंग करूँगा, देन जाके मैं क्लासलेस तैयारी करूँगा। विदाउट चैंटिंग 16 राउंड्स मैं क्या बता पाऊँ, बता भी दूँगा, वो उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नथिंग। अल्टीमेटली कृष्णा शुड गेट प्लीज ना, हु इज़ गोइंग टू चेंज द हार्ट, कृष्णा चेंज करेंगे ना, नहीं तो। नो कंपैरिजन ऑन मॉर्निंग प्रोग्राम, डेली स्क्रिप्चरल हियरिंग, मतलब शास्त्र पढ़ना। ये ब्रह्मचारी बिजी इन कॉलेज प्रीचिंग रिड्यूस चैंटिंग, जनरली प्रभु जी अपना अनुभव बता रहे हैं, वो चैंटिंग का रिड्यूस कर देता, ग्रेजुअली अट्रैक्ट टू फॉलोअर, अपनी बच्चे से बहुत आसक्त रहता है। हमने भी बहुत देखा है, बहुत केयरफुल रहना ये बच्चे से, नहीं अटैचमेंट होते हैं ना, लात मारेंगे 100% नहीं, एंड देन वो अटैचमेंट की वजह से क्या हो जाता है, वो फॉल डाउन। कंपैशन के वजह से कैजुअल मिक्सिंग होती है। सेकेंड है मेंटेन बाउंड्रीज। एक तो पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग इनर लाइफ, जब स्ट्रॉन्ग इनरली स्ट्रॉन्ग है देन क्या हो सकते हैं,
दैट दो चीज़ है, एक एक्सटर्नल प्रीचिंग, एक स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग इनर लाइफ शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रीचिंग। ये इसमें बहुत डीप होना चाहिए। जनरली क्या होता है, प्रीचिंग इज ग्रेटर देन जनरली होती है। सो सेकेंड है मेंटेन बाउंड्रीज, मर्यादा। अवॉइड प्राइवेट चैट विथ ऑपोजिट जेंडर, and then keep communication formal and Krishna centered and prefer group in interaction। खासकर किसी माता से बात कर रहे हो तो और कोई माता का वो करें, और आपका चैट, आपका व्हाट्सएप है किसी और के पास भी हो, चेक करें मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ किसी के मोबाइल तो लॉक रहती है, किससे व्हाट्सएप लॉक रहते हैं, पीपीटी व्हाट्सएप लॉक। मैंने क्लिक किया, व्हाट्सएप खुल गया, तो दूसरा हुई है, दूसरा क्लिक किया, टूं फिंगरप्रिंट। माय लॉर्ड, फिंगरप्रिंट नहीं, मेरा व्हाट्सएप प्रभु जी के पास है, मेरी ईमेल आईडी एड्रेस प्रभु जी के पास है। मेरा देखने के पहले कुछ कुछ वो देख लेते क्या बताना चाह रहा है। मैं खुश हूँ, आई एम सेफ नहीं। और खासकर मेरे जूनियर मेरे को एक्सेस कर रहे हैं। मैंने दास रघुनाथ प्रोग्राम मेरे लैपटॉप में डालूँ, मेरे जूनियर मेरा दिमाग में क्या चल रहा है देखें। दैट्स अ वीकेंड रिमाइंड नहीं। ये क्या प्राइवेसी है, क्या प्राइवेसी, प्राइवेसी प्राइवेसी जन्म बिता दिए हैं, और क्या करेंगे हैं? कितनी माइंड को देंगे, माइंड का देगा आपको नहीं। ये माइंड बकवास है, समझ आ रहा है। इसलिए प्राइवेसी कुछ नहीं, क्या वो लॉक करना है। हाँ, इसलिए लॉक करता कोई दूसरा बदमाशी लोग घूमते रहते लेके कुछ कर देंगे नहीं, बट हमारा वो है, हमारा व्हाट्सएप है और है, ये सब किस किस में माया है, वो सब और लोगों को भी एक्सेस होना चाहिए। सो दैट लेट देम सी आई कैन रिमाइन फियर। स्टे अकाउंटेबल एंड गाइडेड नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं रहे। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रॉयज प्योरिटी, वेरी स्ट्रांग है। इंडिपेंडेंस नहीं रहे, जैसे ही ग्रो करेंगे इंडिपेंडेंट बने। पीपीटी से जैसे पास उठाएंगे बस इंडिपेंडेंट, मुक्त आत्मा, किसी से कुछ मतलब। अभी मेरा दुनिया चलेगा, जब चाहूँगा मैं मंगल आरती आऊँगा, जब चाहूँगा मैं जब करूँगा, जब चाहूँगा मैं सेवा करने जाऊँगा, जब चाहूँगा मैं सोऊंगा, जब चाहूँगा मैं उठूँगा। कोई नहीं बोल सकता है, क्यों? मेरे पास 1000 कारण है। समझ रहे ना? नहीं, हरिओम प्रभु, यही एक चीज़ मिस हो रहा था यार, इंडिपेंडेंस। इधर आके सब खत्म हो गया, खुश हो और दुख हो, जय हो। ऐसे रहना चाहते हो? नहीं, तो ऐसे रहना है, कभी तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ 10 पैसा इससे दुखी होगा नहीं। अभी इधर ठीक है ना, थोड़ा बहुत कष्ट भी होता होगा, सत्वगुण में कष्ट लगती है, बट बाद में खुशी होती है। इसलिए रेगुलर रिपोर्ट टू सीनियर मेंटर, रिवील माइंड ऑनेस्टली, टेक करेक्शन सीरियसली। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, ब्रह्मचारी का अटेंशन यू तो प्रभु जी क्या लेक्चर देते, बुझ नहीं, वो देन तुरंत बोलना प्रभु जी मैं इससे बहुत आकर्षित हो रहा हूँ, तो तुरंत गाइड लेके, क्या गाइडेंस लेके, इससे हम क्या कर देता है, ये अरे ये तो एक अलग ही रस है। तो अभी उस रस को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देता, वाह क्या मज़ा है। इसलिए बेस में रह जाता। इधर आता तो हर व्यक्ति कैसे जब कर रहे हैं, प्रभु आप ये नहीं कर रहे, इतनी कंप्लेन, इतनी कमियां निकालते रहते हैं मंदिर में। अच्छा बेस में रहो। क्या मैं सोचता हूँ वो मिलते हैं, वो बना के मिलते हैं, और एक तरह के गुरुजी बन जाते हैं। सो यस, बेस में गुरु ही बना देते हैं सीनियर को। ही इज़ एक्चुअली गुरु। मेरे को वंशीवर्धन पूजी ने बताया, बेस इज सच डेंजरस, यू नो, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। हम लोग भी बेस प्रीचिंग में था, ये सब पहले पता था। मैं तो डरता था बेस में जाके, मतलब कबड्डी 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 टक प्रचार, मतलब प्रीचिंग करना, अपने पूरा इधर कैसे वैसे फॉलो करना है, सिंसियरली रहना है,
प्रसाद भी मैं इधर आके पाता था, सब चला गए हैं। इधर तो और ही अच्छा प्रसाद मिलता है बेस से, उधर तो एक दो आइटम होता होगा बेस में, था इधर तो नहीं। अभी तो दोनों किचन का ये लेके आता कभी ऊपर का नीचे में, इतनी कैसे पाए नहीं। सो बट स्टिल उधर अच्छा लगता है नहीं। यूथ अट्रैक्ट्स ब्रह्मचारीज पर्सनालिटी। ठीक है, एनीवे हमको तो अच्छा कुछ और टॉपिक चर्चा करना था। सो आप इसको आप लोग चर्चा कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, अरे बहुत है अभी तो। मैंने तो 1/3 ही चर्चा किया, बहुत कुछ है। इसको तो और भी क्लास में याद दिलवाना, कुछ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज मैंने कुछ श्रद्धा नाम आभास संक्षेप में, मैं भी 30 to 40 मिनट्स में, मुश्किल है बट सच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सच्चे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो हमने ऑलरेडी कुछ चर्चा कर चुके हैं, जब मैं फास्टली रिवाइज़ कर रहा हूँ। ये श्रद्धा नाम आभास, ये ब्रिज है नाम अपराध और शुद्ध नाम में। और ये श्रद्धा नाम आभास श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कायन किए हैं, ऐसे कोई शास्त्रिक वो नहीं है। आवाज़ कू कू कर रहे हैं नहीं प्रभु, इसको काट दो। हरे कृष्णा, इसके नेक्स्ट वीडियो बना लो क्योंकि ये टॉपिक